नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोरंजन और आप देख रहे हैं क्राइम फ्यूजन। आज मैं एक ऐसे कातिल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी ही दुनिया में जीता था, जिसमें सच और झूठ की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ अपने प्यारों का खून कर सकता था, बल्कि उनकी मौत को छुपाने के लिए नए कहानियां गढ़ सकता था। ये कहानी है उदयन दास की, जो अपने ही माँ बाप और लिव इन पार्टनर का कातिल था, लेकिन सालों तक बिना किसी शक के एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। दिसंबर 2016, बांकुरा, वेस्ट बंगाल। एक माँ बाप के लिए उससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है जब उनकी बेटी अचानक लापता हो जाए। आकांक्षा शर्मा, जो जून 2016 में कहकर गई थी कि वो अमेरिका में जॉब करने जा रही है, उसका कोई पता नहीं था। पहले कुछ महीने तक उसके मैसेज आते रहे, लेकिन जब भी माँ बाप वीडियो कॉल करने को कहते तब कोई ना कोई बहाना मिलता। आकांक्षा कहती थी कि उसके पास लोकल सिम नहीं है, मैं काम में बिजी हूँ, इसीलिए कॉल नहीं कर सकती, ऐसे सब बहाने। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैसेज आना भी कम हो गए और फिर एक दिन उसका फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो गया। और दिसंबर 2016 में आकांक्षा के माँ बाप ने बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। 26 दिसंबर 2016 को एफआईआर फाइल होती है और पुलिस उसकी फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करती है। सच सुन के माँ बाप के होश उड़ गए। जो लड़की अमेरिका में होने का दावा कर रही थी, उसका फ़ोन का सिग्नल मध्य प्रदेश के भोपाल के साकेत नगर एरिया से आ रहा था। पुलिस ने एक स्पेशल टीम तैयार की जो सीधा भोपाल पहुंचती है। फरवरी 1, 2017, साकेत नगर, भोपाल। वेस्ट बंगाल पुलिस जब साकेत नगर, भोपाल में उस एड्रेस पर पहुंची जहां आकांक्षा का लास्ट फ़ोन सिग्नल था, तो सामने आया एक शख्स, उदयन दास। पुलिस ने उसे आकांक्षा के बारे में पूछा, पर वो बहाने बनाने लगा। पहले बोला वो अमेरिका में है, फिर बोला दोस्तों के साथ घूमने गई है। लेकिन जब इंटरोगेशन बढ़ता है तो उसका बयान बदलने लगते हैं। पुलिस ने घर की तलाशी ली और उनकी नज़र एक अजीब सीमेंट का चबूतरा पर पड़ी। बेड के नीचे बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जो किसी को भी शक में डाल सकता था। जैसे ही सीमेंट तोड़ने का काम शुरू होता है, एक बड़ा लोहे का ट्रंक सामने आया। पुलिस जब उसे खोलती है तो जो दिखता है वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी था। आकांक्षा शर्मा की लाश उस लोहे के ट्रंक के अंदर थी। 15 जुलाई 2016 को उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उदयन ने आकांक्षा को क्यों मारा? उदयन ने आकांक्षा को अपने घर पे रखा जिससे वो कंफर्टेबल महसूस करे। उसने उसे अमेरिका ले जाने का झूठा वादा करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद आकांक्षा को शक होने लगा। उसने पूछना शुरू कर दिया कि वीज़ा कब आएगा, लेकिन उदयन कुछ ना कुछ बहाने मारता रहा। जब आकांक्षा को पता चल जाता है कि उदयन झूठ बोलता आ रहा है, इसको लेके दोनों में तेज बहस होने लगती है। इसी गुस्से में उदयन आकांक्षा को मार देता है। आकांक्षा की बॉडी को छुपाने के लिए उसने एक बड़े मेटल बॉक्स में डालकर उस पर कंक्रीट डाल देता है और एक चबूतरा बना दिया ताकि कोई शक ना करे। पर उदयन सिर्फ यही नहीं रुकता, उसने आकांक्षा का फ़ोन यूज़ किया और उसके माँ बाप को मैसेज भेजता रहा ताकि लगे कि वो अभी भी अमेरिका में है। अक्टूबर 2016 में वो बांकुरा भी गया था आकांक्षा के माँ बाप से मिलने, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसका असली मकसद सिर्फ भरोसा जीतना नहीं, बल्कि उनको भी मारने का था। जब पुलिस ने उदयन से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि माँ अमेरिका में है और पिता की बीमारी से मौत हो चुकी है। लेकिन जब पुलिस और रिसर्च करती है तो पता चलता है कि 2010 के बाद उसके माँ बाप का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। पुलिस ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में उदयन के पुराने घर की तलाशी ली। वहाँ एक
और डरावना सच सामने है। गार्डन की खुदाई करने पर माँ इंद्राणी दास और पिता बीके दास की हड्डियाँ मिली। उदय ने अपनी माँ का गला घोट दिया था और जब उसके पिता ने इस बात का जवाब मांगा तो उसने पिता को भी मार दिया। अपने ही माता पिता को मारने का कारण सिर्फ यही था कि उदयन को हमेशा डांट रहे थे पढ़ाई और कैरियर को लेके। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उदयन मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मारने के बाद उन दोनों को गार्डन में दफना दिया, फिर उनके नाम पर डेथ सर्टिफिकेट्स बनवा लिया। अप्रैल 30, 2017 को बांकुरा पुलिस ने 600 पेज की चार्जशीट फाइल की, जिसमें 19 गवाह थे। जज सुरेश विश्वकर्मा ने अक्टूबर 2020 में फैसला सुनाया। मर्डर के लिए उम्र कैद, एविडेंस टेम्परिंग के लिए 2 साल और 2000 का जुर्माना। मर्डर के लिए भी 20,000 का जुर्माना लगाया। पर जब ये फैसला सुनाया गया तब भी उदयन बिना किसी शर्म के बोला, मुझे अफसोस नहीं है, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के मुताबिक उदयन एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ था। उसके बिहेवियर को चार्ल्स सोबराज जैसा कहा गया। झूठ बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना और रिमोर्स ना फील करना, फेक आइडेंटिटी का यूज करना और अपनी रियलिटी छुपाना उसकी आदत थी। ऑनलाइन रिलेशनशिप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना जानता था। अपनी फैमिली को मारकर भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मर्डर को एक गेम की तरह देखता था, बिना किसी गिल्टी के। ये केस एक ऐसे इंसान का है जो प्यार के नाम पर लोगों को ट्रैप करता था और उनकी जान ले लेता था। ये दिखाता है कि कैसे फेक आइडेंटिटी और ऑनलाइन डिसेप्शन किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज भी ये केस एक वार्निंग है कि किसी अजनबी पर ब्लाइंडली भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा और आप ऐसे और केस देखना चाहते हैं तो क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।